स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। स्वास्थ्य विभाग में रिश्तेदारों को पोस्टिंग देने का मामला तूल पकड़ रहा है। विभाग में डेप्यूटेशन के नाम पर चल रहे इस खेल को न्यूज 18 राजस्थान ने आपके सामने रखा था, पर्दाफाश किया था। हमारी खबर के बाद इस मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है। क्या कुछ कहा गया, देखिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र रहा है। इससे पहले भी डेपुटेशन कैंसिल करने की विधानसभा में माननीय मंत्री जी ने आवाज़ उठाई थी और ऑर्डर भी किया था, लेकिन पहले भी ऐसा हुआ है। विधानसभा के अंदर कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन धरातल पे अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा होता नहीं है। अपने चहेतों को, रिश्तेदारों को चिकित्सा विभाग में, जैसे अभी माननीय मंत्री प्रसादी लाल जी मीणा ने कहा, उनके रिश्तेदार को फूड डिपार्टमेंट के अंदर लगाया हुआ है। तो ये क्या है कि कहने को तो बहुत कुछ है कि हम ये करेंगे, लेकिन वास्तविक जो अपने रिश्तेदार होते हैं, अपने चहेते होते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये नियम कानून कोई काम नहीं आता है। और इस दोहरे चरित्र को हम जनता के सामने भी रखेंगे और आपके माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से बताएंगे कि राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं, चिकित्सा विभाग में नहीं और जितने भी डिपार्टमेंट, सारे के सारे मंत्री इसी प्रकार की कार्रवाई करते हैं और जनता के सामने एक्सपोज करते हैं। देखिए, डेपुटेशन के मामले को लेके और प्रसादी लाल जी ने विधानसभा के अंदर ये कहा कि चाहे मुझे पद ही छोड़ना पड़े, लेकिन मैं इस खेल को ख़त्म करूंगा। लेकिन विडम्बना इस बात की है कि इनके ही कई रिश्तेदार और जो बड़े अधिकारी है, उनके चहेते कहीं ना कहीं आज भी डेपुटेशन में बैठे हैं। आरएलपी पार्टी पुरजोर तरीके से विधानसभा में इस डेपुटेशन के खेल का विरोध करेगी। देखिए, इस सरकार में केवल स्वास्थ्य मंत्री नहीं, सारे के सारे मंत्री बात आदर्शों की करते हैं और काम उसके बिल्कुल विपरीत करते हैं। जो हाउस में बोला जाता है, कमिट किया जाता है, उसके विपरीत काम करते हैं। जो कहते हैं कि हम करेंगे वो नहीं करते, जो नहीं करते हैं करेंगे कहें तो कहते हैं वही करते हैं। और यही सब स्वास्थ्य विभाग में भी हो रहा है। बहुत भयंकर बड़े पैमाने पे डेपुटेशन अभी तक चल रहे हैं। सर, हाउस में ही कह रहे हैं कि हमने डेपुटेशन तोड़ दिया, लेकिन बड़े पैमाने में अब भी चल रहे हैं। अपने अपने लोगों को अप्लाई किया जा रहा है। और जैसे मेरे जालौर जिले की बात करूं तो सांचौर विधानसभा क्षेत्र में एएनएम सरप्लस चल रही है, डॉक्टर सरप्लस चल रहे हैं और बाकी सारे विधानसभा क्षेत्रों में पोस्टें खाली पड़ी है। तो ऐसा ही शिक्षा विभाग में भी हुआ। जब डॉक्टर साहब जी मंत्री थे तो उन्होंने सारे सीकर और झुंझुनू के लोगों को जालौर से सीकर डेपुटेशन। और आखिरकार क्या है स्वास्थ्य विभाग में डेप्यूटेशन विवाद, देखिए। डेप्यूटेशन का खेल घालमेल ही घालमेल। अपनों के नाम पर ये कैसा गड़बड़ झाला। एडिशनल चार्ज से क्या दूर होगा डेप्यूटेशन का मर्ज। अपनों को आजादी, डेप्यूटेशन की परसादी। अपनों को आजादी, डेप्यूटेशन की परसादी। जी हां, सवाल उठ रहे हैं स्वास्थ्य महकमे के उस फैसले पर जिसमें 18 फरवरी को सभी सरप्लस डॉक्टर्स को कार्यमुक्त करने के आदेश जारी किए गए थे। सवाल उठ रहे हैं उस फैसले पर जिसमें डेप्यूटेशन के नाम पर चल रहे खेल को खत्म करने का चिकित्सा मंत्री ने बीड़ा उठाया था, लेकिन एडिशनल चार्ज के नाम पर अपनों को फायदा पहुंचाने का खेल शुरू हो गया है। दरअसल दौसा में पोस्टेड डॉक्टर सीएल मीणा को जयपुर में एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। डॉक्टर सीएल मीणा को दिया गया है खाद्य सुरक्षा में संयुक्त आयुक्त का भी पदभार। ऐसे में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा की मंशा पर सवाल उठाए हैं। ये सरकार की एक अपनी अंतरिम व्यवस्था होती है। व्यवस्थाएं मेंटेन रखने के लिए, चलाने के लिए कई बार ऐसे एक दो निर्णय लिए जाते हैं जो काफ़ी समय से लिए जाते रहे हैं। और अब भी यदि ऐसा लिया गया है तो मेरे ख्याल से जो समानीकरण करते हुए विशेष चिकित्सकों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, सभी के साथ एक समान बर्ताव होगा, ऐसी मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं। और हमने आज माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय को ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है कि आप जो है राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कैडर लागू करें, जिससे ये इस तरह की विकृतियां स्वतः ही समाप्त हो जाए। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक ही अधिकारी दो जिलों में अपने काम के साथ न्याय कैसे कर सकता है, जबकि दौसा और जयपुर के बीच 60 किलोमीटर की दूरी है। 2011 में कांग्रेस सरकार, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ था कैडर निर्माण का। हमने उनसे निवेदन किया है कि यदि आप कैडर का निर्माण कर देते हैं तो ये जो समस्या है प्रतिनियुक्ति वाली और कार्य व्यवस्था वाली, ये समस्या मूलतः जड़ से ही खत्म हो जाएगी। और हमारी मूल भावना भी ये थी, कैडर का मांग हमने इसीलिए रखा था कि पर्टिकुलर पोस्ट पर उस लेवल का व्यक्ति जिसकी सर्विस हो
और उस पद के इक्विवेलेंट हो वही उस पद पर बैठे। अभी जो अधिशेष चिकित्सकों को हटाने का फैसला किया है, फैसला भले ही ले सरकार, लेकिन एक नीति होनी चाहिए और एक नीति तय करके समानीकरण की, और उसके तहत यदि अधिशेष चिकित्सक हटते हैं तो हटाए जाने चाहिए। सच है कि प्रदेश में डेप्यूटेशन के नाम पर खेल चल रहा है। ये भी सच है कई डॉक्टर्स और एएनएम वेतन कहीं से उठा रहे हैं और काम कहीं और कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या डेप्यूटेशन के साथ ही एडिशनल चार्ज के नाम से चल रहे खेल का खेल चिकित्सा मंत्री जल्द खत्म करेंगे या फिर अपनों को डेप्यूटेशन की प्रसादी मिलती रहेगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। लगातार 2 साल कोरोना की मार झेलने के बाद इस साल लोग होली मनाने के मूड में हैं और त्योहार के लिए अपने घर जाने की बेताबी हैं। लेकिन इसका फायदा उठाकर एयरलाइंस ने आपकी जेब ढीली करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। जयपुर से उड़ान भरने वाले लगभग सभी शहरों के लिए एयरलाइंस के टिकट 40% तक महंगे हो गए। एयरलाइंस की इन मनमानियों पर नियंत्रण रखने के लिए डीजीसीआई मौजूद है, लेकिन डीजीसीआई ने जैसे आंखें मूंद रखी हैं। एयरलाइंस डीजीसीआई को अक्सर नुकसान का हवाला देकर अपनी मर्जी चलाती हैं। इसलिए जयपुर शहर से जो भी यात्री होली के मौके पर अपने घर जाना चाहता है वो पहले टिकटों के दाम जरूर देख ले। तो देखिए जयपुर से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स के टिकट की कीमतें, टिकट पहले कितनी थी और अब कितनी वसूली जा रही है, आपके टीवी स्क्रीन पर है। बाघों को बसाना है, इसलिए बूंदी के रामगढ़ इलाके से हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना है। लेकिन जिन गांवों को खाली करने का फरमान है उन गांव के लोगों के मन में कई सवाल हैं। हमारे आशियाने जाएंगे तो बदले में क्या मिलेगा? न्यूज़ 18 के रिपोर्टर चैन सिंह की ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट देखिए। रामगढ़ में बाघ आएंगे, ग्रामीण घर छोड़ जाएंगे। रिजर्व में बसेंगे बाघ, विस्थापित होंगे 8 गांव। छूटेगा अपना घर बार, सबके मन बड़ा सवाल। कितनी मिलेगी जमीन, कितना मिलेगा मुआवजा? सरकारी फरमान है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल सबका एक है। जमीन और उचित मुआवजा मिले तो अपना गांव, अपना आशियाना छोड़ने में कोई गुरेज नहीं। जी हां, बूंदी के रामगढ़ में अब बाघों को बसाने की घड़ी आ चुकी है। लेकिन टाइगर के आने की खबर से यहां 8 गांव के लोगों की टेंशन भी बढ़ चुकी है, क्योंकि बाघों को बसाना है तो उनको अपना पुरखों का घर बार छोड़कर जाना है। लेकिन पलायन से पहले जमीन, मुआवजा और रोजगार की गारंटी जरूरी है। बस लाइट के ठोना, लाइट साइजर, रोड भी हो, स्कूल भी हो। तब निकलोगे? जब निकलेंगे। मकान की जगह मकान चाहिए, स्कूल की जगह स्कूल चाहिए, आंगनबाड़ी चाहिए, तभी निकलोगी? जब निकलेंगे। जमीन दी जाए और बढ़िया मकान की व्यवस्था बताई जाए, बढ़िया मकान बनाए जाए, हमारे लिए सबके लिए कॉलोनी दी जाए और स्कूल बनाया जाए और महादेव का मंदिर भी बनाया जाए, वहाँ पे माता जी का मंदिर भी बनाया जाए, तभी छोड़ेंगे, तभी हम गांव छोड़ेंगे। यहाँ गुलखेड़ी, केशवपुरा समेत 8 गांवों में इन दिनों सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ सवाल और सवाल हैं। गांव छोड़ा तो कहां जाएंगे? कैसे अपना नया घर बसाएंगे? कितना मुआवजा मिलेगा? क्या सुविधाएं मिलेंगी? क्या बच्चों को स्कूल मिलेगा? क्या सबको रोजगार मिलेगा? जाहिर है अपनी जमीन, अपना घर छोड़ना है तो ऐसे सवाल लाजमी हैं। इन सवालों पर प्रशासन का आश्वासन और जवाब एकदम साफ है। जमीन भी मिलेगी और उचित मुआवजा भी मिलेगा। मर्जी गांव वालों की है, कैश पैकेज लें या लैंड पैकेज। गुलखेड़ी में
जो लैंड के बदले लैंड दी जाएगी। अगर वो कैश पे लागू हो जाते हैं तो प्रत्येक परिवार जिसमें हस्बैंड वाइफ और बच्चे, माइनर बच्चे सम्मिलित हैं, उन्हें 15 लाख का प्रोविजन है। अगर बच्चा 21 साल से अधिक है तो 15 उसे भी मिलेगी। रामगढ़ को प्रदेश का चौथा और देश का 12वां टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है। सेंचुरी टाइगर रिजर्व घोषित हो चुकी है। बहुत जल्द टाइगर छोड़े जाने हैं। टाइगर के लिए एनक्लोजर तैयार हो रहे हैं। टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बसे 8 गांव भेरूपुरा, केशवपुरा, भीमगंज, जावरा, हरिपुरा, गुलखेड़ी, गुड़ा मकदुका, धुंधलाजी का बाड़ा का विस्थापन शुरू हो चुका है। प्रशासन की पूरी तैयारी है। मजबूरी है, लिहाजा गांव वाले भी भारी मन से जाने को तैयार हैं, इस उम्मीद से कि जंगल के बाहर निकलेंगे तो उनके बच्चे भी अच्छा पढ़ लिख जिंदगी में कुछ बनेंगे। चैन सिंह तंवर, न्यूज़ 18, बूंदी। आश्वासन पूरा है, या तो आशियाने के बदले आशियाने लो या कैश ले लो। नई जगह पर सुविधाएं जरूर मिलेंगी, लेकिन जिन 8 गांवों का विस्थापन होना है वहां कैसे जिंदगी गुजर बसर कर रही है, वो जानने के लिए न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम ने 2 गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से मिले और उनके हाले दर्द को सुना। रामगढ़ में अब जल्द ही टाइगर नजर आएंगे। यहाँ पर एक जानवर को बसाने के लिए अच्छे से अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन जिस इलाके में अब जानवर राज करेंगे, उस इलाके में इंसान किस कदर जिंदगी गुजर बसर कर रहा है, ये जान आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ 8 गांवों के लोगों का दर्द हाल जानने के लिए न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम बाइक से 65 किलोमीटर का दुर्गम सफर तय कर घनघोर जंगल में 10 किलोमीटर अंदर बसे ऐसे ही 2 गांव केशवपुरा और गुलखेड़ी तक पहुंची। यहाँ केशवपुरा गांव में कच्चे पक्के घर 125, घरों पर ताले नहीं लगाए जाते। आबादी 1000, स्कूल 8वीं तक। स्कूल में 148 बच्चे हैं, जिनमें 67 बच्चियां हैं। गांव में अस्पताल नहीं है, बिजली है, रोजगार पशुपालन, दूध और खेती है। कोई सरकारी जॉब में नहीं। आपसी झगड़े गांव के पटेल सुलझाते हैं। बहुत परेशान है। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे? नहीं यहाँ सुविधा। बीमार उमार हो ज्यादा दिक्कत आती है। टावर भी नहीं आता है यहाँ, बिजली नहीं है। इस इलाके में शांति इतनी कि 1 किलोमीटर दूर से भी मंदिर की घंटी सुनाई देती है। शांति का सुकून जरूर है, लेकिन परेशानी सुकून से भी ज्यादा। यहाँ गांव दर गांव सुविधाओं का अभाव है। गुलखेड़ी गांव में बिजली नहीं है। मोबाइल चार्ज करने 7 किलोमीटर दूर जाते हैं। व्हाट्सएप चलाना हो तो पेड़ पर चढ़ना पड़ता है। गांव की आबादी 500 के करीब है। अस्पताल नहीं है, स्कूल 5वीं तक है। बीमार गर्भवती को खाट या चादर की झोली बनाकर ले जाना पड़ता है। रोजगार मजदूरी, पशुपालन और खेती है। भी कोई नहीं यहाँ तो बीमार भी पड़ जाओ ना तो खाटा में ले जाओ, और खाटा में ले जाओ, साधन हो तो ले जाओ। सुविधा कहीं से, लाइट कोई ना, रोड कोई ना, टावर नहीं है। तो अब बाघों से जंगलों के गुलजार होने की बारी है। गांव छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, लेकिन रहे तो जंगल का कानून लागू होगा। शादी समारोह में बैंड बाजा नहीं बजेगा, ना मेला ना उत्सव। हाँ, बिजली, सड़क और पानी की सरकारी सुविधा जरूर मिलेगी, लेकिन जो घर छोड़कर जाने का मन बना चुके हैं, वो अच्छी सुविधाओं के सपने संजोकर जिंदगी संवर जाने की आस जगा चुके हैं। चैन सिंह तंवर, न्यूज़ 18, बूंदी। लोकसभा में आज स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को होली की बधाई दी। उन्होंने कहा, होली हमारी विरासत और संस्कृति का प्रतीक है। रंगों के उत्सव होली पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। होली का त्यौहार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और पूरे देश को सामाजिक सौहार्द, एकता और भाईचारे का संदेश देता है। आप सभी को, पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिनांक 14 मार्च 2022 को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ये विचार दिया गया कि होली के अवसर पर 17 तारीख को अर्थात बृहस्पतिवार को सदन की बैठक स्थगित रखी जाए, ताकि सभी माननीय सदस्य
अपने अपने क्षेत्रों में अपने लोगों के साथ होली का त्यौहार मना सके। मुझे आशा है कि सभा इसमें सहमत होगी। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूलकर दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। ये गाना आपने सुना होगा। बीकानेर की डोलची मार होली भी गिले शिकवे भुलाकर प्यार का पैगाम देती है। दूसरे को मारते हैं। एक सामाजिक स्तर पर कोई विवाद उत्पन्न हुआ था, उस विवाद को मिटाने के लिए हर्ष और व्यास दोनों आपस में ये पानी के रूप में सौहार्दपूर्ण खेला करते हैं। पहले किसी ज़माने में ये खून की होली हुआ करती थी, उसको मिटाने के लिए सभी बुजुर्गों ने बड़े प्रयास किए। उस प्रयास से आज ये सौहार्दपूर्ण पानी के रूप में परिवर्तित होकर के बड़े हर्ष उल्लास के साथ विगत 200 वर्षों से पूर्व से आपसी प्रेम, सौहार्द और प्रगाढ़ संबंधों के प्रतीक के रूप में खेले जाने वाला यह खेल दशकों से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बार भी दोनों जाति के हर आयु वर्ग के लोगों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ डोलची मार होली खेली। रियासत काल से चल रहे इस खेल के दौरान पीठ पर पानी के टकराने और निकलने वाली सटाक की आवाज हर किसी को रोमांचित करती है। डोलची 1891 में मेरे फोरफादर ने बनाई थी, जो चमड़े की बनी हुई होती है। विशेष रूप से ऊंट की जो घुटने की जो मतलब खाल है उससे बनती है। उससे इस प्रकार का ये शेप बनता है, जिससे पानी की बार कमर पर लगती है तो बहुत तेज लगती है। ऐसे लगता है जैसे किसी सोट की मारी है, जैसे किसी बांस की मारी है, किसी लकड़ी की मारी है। इस ढंग की इसकी आवाज भी आती है। जितनी तेज आवाज आएगी इसका मतलब होता है उतनी तेज ही। हमारे पर्व त्योहार हमारे संस्कारों और परंपराओं को पुनर्जीवित तो करते ही हैं, आपसी भाईचारे की सीख भी देते हैं। बीकानेर की ये डोलची मार होली उसी का जीता जागता उदाहरण है। बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बीकानेर। होली के नजदीक आने के साथ ही बीकानेर के मंदिरों में फागोत्सव की बाढ़ आ गई है। लक्ष्मीनाथ मंदिर विकास एवं पर्यावरण समिति ने लक्ष्मीनाथ मंदिर में ठाकुर जी संग महारास लीला और फूलों की होली का आयोजन किया। कार्यक्रम में डीग भरतपुर से आए ब्रज लोक कला मंच के 25 सदस्यों द्वारा ब्रजधाम वंदना, अनूठी महारास लीला, डांडिया रास, मयूर नृत्य, दीपक नृत्य, बरसाने की लठमार होली, चरकुला नृत्य और ठाकुर जी के संग फूलों की होली की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं ब्रज की लठमार होली, रंगीली होली। लेकिन इसके लिए मथुरा जाने की जरूरत नहीं है। भरतपुर में देखिए ब्रज वाली मस्ती। मरोधरा में ब्रिज वाली लठमार होली। भरतपुर में ब्रिज महोत्सव की धूम। रंग गुलाल और फांस की मस्ती शुरू हो चुकी है भरतपुर में ब्रिज वाली होली। यहाँ रंग और गुलाल के साथ लठमार होली का उमंग भी है। पर्यटन विभाग ब्रिज की खास होली को खास अंदाज में पेश करता है, जो देश विदेश से आए सैलानियों को आकर्षित करती है। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन 3 दिन का ब्रिज महोत्सव आयोजित करता है, जिसमें लोग नृत्य सहित पारंपरिक संगीत के साथ रंग गुलाल होली, लड्डुओं की होली और लठमार होली खेली जाती है। राजस्थान का जिला भरतपुर मथुरा वृंदावन ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एकमात्र जिला है जहां भगवान कृष्ण की रास लीलाओं और अन्य क्रीड़ा स्थली यथा कामा, जिसे कामन के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही प्रमुख धार्मिक 84 कोस परिक्रमा में भरतपुर जिले के डीग कामा से होकर गुजरती है। पर्यटन विभाग की पहल के मुताबिक भरतपुर शहर में ब्रिज महोत्सव की शुरुआत खेलों कूदों के साथ
और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों से की जाती है। दूसरे दिन डीग के जल महलों में रंगीन खबरों के साथ ब्रिज महोत्सव की शुरुआत होती है। तो तीसरे दिन ब्रिज क्षेत्र कामा में लठमार होली, रंग गुलाल होली और लड्डुओं की होली खेली जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। 2015 से इसकी तिथियां बदली हैं, जो कि अब फागुन शुक्ल पक्ष की दशमी और एकादशी यानी 2 दिवस जो है ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता रहा है 2021 तक। इस साल 2022 में हमने इस कार्यक्रम में एक दिन की और वृद्धि की है। उसमें ये किया है कि एक दिन भरतपुर है, दूसरे दिन डीग है और तीसरे दिवस 11 को कामा में हम लोगों ने इस साल कार्यक्रम प्रस्तावित किए थे, जो कार्यक्रम बिल्कुल सफलतापूर्वक हम लोगों ने संपन्न करे हैं। ब्रिज महोत्सव में मुख्य रूप से रासलीला नृत्य, रंगीन वेशभूषा और लोकगीत के साथ साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ब्रिज महोत्सव के बाद भरतपुर के लोग आपस में फूलों की होली खेल प्यार प्रेम का संदेश देते हैं। ब्रिज महोत्सव में लठमार होली को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और लठमार होली में शामिल होकर कार्यक्रम का आनंद भी लेते हैं। ब्रिज महोत्सव की शुरुआत पर्यटन विभाग ने 1990 में की थी। पहले स्थानीय लोग पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार होली खेलते थे। भरतपुर की होली की मान्यताएं और परंपराएं वही हैं, यानी मस्ती से लबरेज भांग उत्सव। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।